नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल है, यकीन मानिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इंडिया के अंदर साइबर क्रिमिनल ऑनलाइन मनी को कैश करते हैं, कैसे बिना एटीएम जाए वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, और कैसे जब आप एफआईआर फाइल कराते हैं तो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति का नाम उस एफआईआर में आता है जिसका कोई लेना देना ही नहीं होता साइबर क्राइम से, और क्यों पुलिस साइबर क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज और बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वीडियो किन लोगों के लिए ज़रूरी है? वैसे तो मेरे प्लेटफॉर्म पे यानी कि यहाँ यूट्यूब के ऊपर डाली हुई मेरी हर एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ज्ञानवादक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको नॉलेज देती है साइबर क्राइम के बारे में और सिक्योर रखती है आपको और आपके परिवार को ऑनलाइन फ्रॉड से। लेकिन फिर भी अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं या शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी खुद की शॉप ओपन करके बैठे हैं, दुकान खोल रखी है, जिन्होंने जो मनी ट्रांसफ़र जैसा काम करते हैं। ऐसी दुकानें होंगी अगर मैं आपको बताऊं जहां पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाते हैं, अपना आधार कार्ड दिखा के पैसा ले लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ऐसी सारी दुकान वालों के लिए, जितनी भी शॉप ओपन करके बैठे हैं उन सभी भाई बहनों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ सर? इस वीडियो में मैं आपको सीसीटीवी फुटेज, स्कैमर की शक्ल दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कैमर भोले विक्टिम बन गए कि उनको कोई प्रॉब्लम है, किसी की डेथ हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, पैसा चाहिए, मैं बाहर से आई हूँ, मेरे पास यहाँ पैसा नहीं है, ऐसे शब्दों का यूज़ करके आपके साथ धोखा करा जाता है। और मोस्टली केसेस में जो लोग दुकान पर आते हैं वो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि आपको जल्दी से ट्रस्ट हो जाता है कि यार बेचारी है, मासूम है। समझ लो, सीधी सी बात मैं अगर आपको कहूँ, इसके अगेंस्ट आप मेरे अगेंस्ट मतलब इस बात पे खड़े हो सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। अगर एक लड़का बर्गर की ठेली लगा रहा है तो उसको आप कंसीडर करोगे कि वो अनसक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। लेकिन एक लड़की बर्गर की ठेली लगा रही है, एमबीए ग्रेजुएट होके, बीटेक या बीएससी करके, तो आप लोग कहोगे वो खुद के लिए स्टैंड ले रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है। तो ये सोच है, हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी है, और इसी के ज़्यादातर लोग शिकार होते हैं। अब मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ज्ञान बहुत दे दिया। सबसे पहले अपना हम हेडफोन पहन लेते हैं। आप में से किसी पर बढ़िया हेडफोन हो तो यार मुझे गिफ्ट कर देना, ये मेरा ख़राब हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि आपको एक प्रॉमिस करना होगा मेरे से कि इस वीडियो को आपको अपने घर में हर व्यक्ति के साथ शेयर करना है, ताकि मेरी ये जो फाइट है साइबर क्राइम के अगेंस्ट वो सिर्फ मेरी या आपकी ना रहे, सबकी हो जाए, ताकि हमारे देश में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोका जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक वीडियो। सबसे पहले एक ऑडियो मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ भाई का। भाई जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज की डेट में बात कर लेना आप मुझसे, प्लीज़, रिक्वेस्टेड। मेरे पास डेली लगभग 100+ मैसेजेस आते हैं, और एज अ एम्प्लॉय, क्योंकि मैं किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है फ्रीली इन सारी सर्विसेज को मेंटेन करना, और इसीलिए मैं लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। बट समहाउ मैंने भाई का मैसेज देखा, और भाई को कैसे भी मेरा पर्सनल नंबर मिल गया, तो मैंने सारी बातें भाई से करी, और मुझे पता चला क्या, पहले मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर, या पहले स्टोरी सुनाता हूँ कि भाई के पास 12 तारीख को 3 बजे एक लड़की आती है, वो बताती है, एक महिला आती है एक्चुअल में, और वो बताती हैं कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उनको अर्जेंट में 50,000 रुपये की ज़रूरत है। भाई क्योंकि थोड़ा इनोसेंट बंदा रहा, उसको लगा कि यार ठीक है, किसी की मदद कर देता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली को पता होता है कि हम कैसे एक एक रुपये के लिए सर्वाइव करते हैं। 50-10 हज़ार रुपये जैसी चीज़ों के लिए हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो ये लाइफ हमने देखी होती है। तो यहीं पे ऐसा ही होता है इनके साथ कि जब ये इनकी दास्तान सुनते हैं तो बोलते हैं मैं 50,000 तो नहीं, आपको 25,000 रुपीज़ अरेंज करके दे सकता हूँ। तो ये मैडम भाई के अकाउंट में किसी अकाउंट से 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाती हैं। भाई इनको 25,000 कैश दे देते हैं, इनका आधार कार्ड की डिटेल वगैरह नोट कर लेते हैं, और उसके बाद ये मैडम चली जाती हैं। अब होता क्या है, 3 दिन बाद भाई के अगेंस्ट राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जिसमें भाई को थाने के अंदर बुलाया जाता है साइबर क्राइम के द्वारा। अब ये सारा मामला है वो भाई के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई ने जिन लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे वो सारे बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं इस पूरे जो सिनेरियो हुआ है इसके दौरान। अब वो जो लोकल के लोग हैं जिनके अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, वो भी भाई के आगे आके बोल रहे हैं कि भाई हमें पैसा कैश दे जितना हमारे अकाउंट में था। उधर साइबर क्राइम वाले भी बोल रहे हैं। इधर दिल्ली साइबर क्राइम जो है भाई को कोई भी सपोर्ट करने से मना करती है, और बोलती हैं कि आप इस चीज़ के लिए जयपुर चले जाओ, राजस्थान चले जाओ। सॉरी, बार बार मुझे नहीं पता क्यों मेरे मुँह से जयपुर निकल रहा है, बट ये राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट का केस है जिसका आपको आगे डिटेल मिलेगा। अब ये वीडियो फुटेज है जो भाई ने मुझे शेयर करी है। इस फुटेज में मैं इसकी ऑडियो म्यूट कर देता हूँ, वरना चलो ठीक है चलने दो। इस फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हो ये लड़की इनकी दुकान पे आई है, यहाँ पे ऑडियो वगैरह सब रिकॉर्ड है इनके सीसीटीवी में,
और ये लड़की जो इनकी दुकान पे आई है, ये कहीं से फ़ोन करवाती है, इनके अकाउंट में पैसे भिजवाती है और ये भाई को अपना आधार कार्ड वगैरह सब दिखाती है। आप यहाँ वीडियो में क्लियरली देख सकते हो बिना किसी उसके, और भाई को यकीन हो जाता है कि ये लड़की जेन्युइन है। और देखो इसके पूरे इंप्रेशन देखो, कितनी परेशान है, माथे पे हाथ रख के कि हाँ भाई मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मुझे पैसों की ज़रूरत है। और सही बताऊँ, मुझे हैरानी इस बात की है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस ने भाई की कोई बात नहीं सुनी। मतलब सारे एविडेंसेस हैं लेकिन सबको पैसा चाहिए भाई। मैं जो बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद वो आप समझ चुके हो मैं किस पैसे की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए भाई की कंप्लेंट तक नहीं लिखी गई किसी भी जगह। अब उसके बाद यहाँ पे ये अपने क्या नाम है, ये कॉल वॉल करती हैं, कुछ पैसे मंगवाएंगे। आप वीडियो देखना ध्यान से। वीडियो की जो सीरीज़ है वो आगे पीछे हो गई है लगाने में। यहाँ पे भाई अभी ये आधार कार्ड दिखाएगी, मतलब ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। भाई ने कैश काउंट करा सारा का सारा, और काउंट करने के बाद ये जो मैडम यहाँ पे खड़ी है इसको दे दिया। और ये दिल्ली की ही सिटीजन है, कहीं बाहर से नहीं आई है। लेकिन हैरानी इस बात की कि इसको फिर भी पकड़ पाना है इम्पॉसिबल है। लेकिन ये गैंग का जो साइबर क्राइम है, ऑनलाइन फ्रॉड वाले, उनका एक मुख्य अंग हो सकती है, एक हिस्सा हो सकती है जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करेगी। और इसीलिए वीडियो मैं बिना झिझक के इंटरनेट पर पब्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को सुरक्षित रखना है कि आप इन सारे लफड़ों में पड़ो ही ना। अगर पड़ चुके हो तो उसके लिए भी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब ये सारी की सारी डिटेल आप देखोगे। यहाँ पे इन्होंने इनके हाथ में कैश है, सारा पैसा भाई ने इनको काउंट करके पकड़ा दिया है। कितना पैसा है अगर हम इस वीडियो को स्लो मोशन में चलाएं तो भी क्लियर हो जाएगा। इनने पैसे लिए और यहाँ से गेट खोला और ये स्पीड में यहाँ से गायब हो जाती है लड़की पैसे लेने के बाद। ठीक है, भाई की तरफ देखती नहीं। अब भाई क्या था, भाई कहीं गया हुआ था और यहाँ पे अर्जेंट बेसिस पे आया था इन मैडम की बात सुन के, जब इन पर फ़ोन आया। अब भाई भी चला जाता है यहाँ से। अब उसके बाद ये वीडियो हो गई पूरी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजेक्शन नंबर डाला है, इस लड़की का नाम सुमन, 25,000 रुपये दिए 12/2/2025 को। और ये वो कंप्लेंट है लेयर फर्स्ट का, मतलब जो आप यहाँ लेयर फर्स्ट लिखा देख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेयर फर्स्ट जो लिखा है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आए वो फर्स्ट टाइम भाई के अकाउंट में आए, इसलिए लेयर 1 है। इसीलिए भाई के अगेंस्ट पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन इनको पता ही नहीं है यार, पुलिस भी समझने को राजी नहीं है कि वो एक दुकान खोल के बैठा है बंदा। अब आप यहाँ पे आगे की फुटेज देखो। मैंने जैसा आपको बताया चीज़ें थोड़ा आगे पीछे हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पानी वानी तक दिया है इस भाई ने इनको कि आप घबराए हुए हो मैडम, तो थोड़ा पानी वगैरह पी लो। मतलब क्या है ना, बंदा जितना कर सकता है ना उतना करता है। और अक्सर शरीफ लोगों का ही पोपट करता है, मैंने ये भी देखा है अपनी लाइफ में। अगर कोई हरामी इंसान होता ना तो वो पैसे ही नहीं देता इस मैडम को निकाल के। अब ये अपना फेक आधार कार्ड ढूंढ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे ये आधार कार्ड दिखाती है इन भाई को। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, भाई ने जो आधार कार्ड देखा, जो डिटेल ली इसमें से किसी एक वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो मुझे जल्दी ख़त्म करनी है, तो उस वीडियो के अंदर जो आधार कार्ड लिया वो फेक था। और एक दुकान वाले के पास उसको वेरीफाई करने के क्या पॉसिबल तरीके हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बट एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, अगर कोई भी व्यक्ति आप पे कैश लेने आ रहा है, उसका आधार वेरीफाई अगर आप नहीं कर सकते तो उसको पैसे मत दो अनटिल अनलेस आप उसको नहीं जानते हो अच्छे से। उसके आधार की हमेशा एक कॉपी रखो। आधार कार्ड पर बने हुए QR कोड को आधार की ऑथेंटिक एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करो। इंटरनेट पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड आधार कार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये सर्च करो आधार QR स्कैनर, ठीक है। QR कोड रीडर आपको ये मिल जाएगा। इससे आप किसी का भी आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप एक शॉप रन करते हो तो आपके पास ये होना मैंडेटरी है सर, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, आप पुलिस को प्रूफ दे सको कि मैंने डिटेल वेरीफाई करी थी। और आधार कार्ड से स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब यहाँ पे देखो आपको दिखेगा 3,000 इनके अकाउंट में एक होल्ड मार्क हो गए और 25,250 रुपये एक होल्ड मार्क हो गए। और इन्होंने जिसको पैसे इस अकाउंट से भेजे उन सबके बैंक अकाउंट भी होल्ड हो गए। अब यहाँ भाई ने मेरे को लिख के भी बताया कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या था पूरा का पूरा। ये औरत मेरी शॉप पे करीब 3 बजे के आसपास आई थी। तब मैं शॉप पे नहीं था, राशन लेने गया हुआ था। तो इस औरत ने अपने फ़ोन से ना करके किसी और के फ़ोन से फ़ोन करवाया और मुझे बुलाया। मैं शॉप पे आया और इसने मुझसे कहा कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और मुझे पैसे जमा कराने हैं, ठीक है। अब भाई को हो गया कि अरे यार बेटा है उसका, बेचारी का कहाँ धक्के खाएगी। मैं आपके अकाउंट में 50,000 पैसे डलवा दूँ, आप मुझे कैश दे दोगे? तो मैंने कहा कि हो जाएगा पर इतना नहीं हो पाएगा, नहीं होंगे 50,000 कैश भाई के पास। तो मैंने उसे कहा कि मेरे पास सिर्फ 25,000 हैं अभी फ़िलहाल, तो मैं इतने ही दे सकता हूँ। और उस औरत की
आधार डिटेल्स लेके अकाउंट में पैसे लेके मैंने कैश दे दिया, पर जो आधार डिटेल थी वो फेक निकली। क्योंकि आज की डेट में एक डुप्लीकेट आधार बनाना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल में ओरिजिनल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फेक आधार कार्ड जैसा दिखने वाला आधार कार्ड बनाना बहुत ही ईजी है। आप ऑनलाइन 2 मिनट में बना सकते हो। दुनिया का निहायती चूतिया इंसान बना सकता है फेक आधार कार्ड। डेट दी वो 12/2/2025 थी। फिर 15/2/2025 को दोपहर में मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, यानी कि इनके अकाउंट से लेन देन नहीं हो पा रहा था। अभी जो मैंने आपको पूरी वीडियो बताई, पूरी वीडियो दिखाई, जो भी डिटेल्स दी, उसमें मैं आपको बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप केयरफुल रहें, किसको क्या लेन देन कर रहे हैं, हर चीज़ का आज की डेट में रिकॉर्ड रखें। बहुत सारी स्टोरियां हैं मेरे पास बताने के लिए, लेकिन मेरे पास वर्कलोड ऑफिस का काम इतना है कि मेरी अभी लगभग 12 से 15 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो आप समझ लो कि मैं कितना बिजी हूँ। मैंने बस 1 हफ्ते की छुट्टी करी है, तो उस 1 हफ्ते की छुट्टी को कवर करना होगा। अब इन सब का रीज़न क्या है कि मैं सारी सर्विसेज पिछले 2 साल से फ्री रख रहा था, जिसकी वजह से अभी मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं यहाँ भी पैसा चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, ये सब अलग बात होगी। अब मैं आपको खास चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, अगर आप किसी का आधार कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमेशा वेरीफाई करें वो ओरिजिनल है या नहीं है, और पॉसिबल हो तो आप फिंगर जो थंब में है उसको स्कैन जरूर करें वेरिफिकेशन के लिए। आधार का अप्रूवल ले लें, आप एक पार्टनर बन जाएं आधार के। इसके अलावा अगर आपके साथ ये हो चुका है तो आपको करना क्या है, अब मैं वो भी बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि हमेशा पुलिस आपका साथ नहीं देगी। कभी कभी मैं मानता हूँ कि पुलिस ऐसा हो जाता है कि आपकी बातें नहीं सुनती है, आप कहते रह जाते हो, चिल्लाते रह जाते हो, लेकिन हार मान जाओगे तो आप वहीं रुक जाओगे। मैंने बहुत सारे केसेस में डील करा, मुझे एक चीज़ पता चली, जो हार मानते हैं वही हारते हैं, जो हार नहीं मानते उनको जीत जरूर मिलती है। जैसे ये यहाँ पे कंप्लेंट है, अभी ये मैंने आपको आधा पेपर दिखाया, इसमें आगे एक मेल आईडी है, एसपी का एड्रेस दे रखा है, एसपी सर जो है वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनकी ईमेल आईडी दे रखी है। तो ये सारा वाक्य अब मैं उनको लिख के मेल करने वाला हूँ कि सर ये इस तरीके से हुआ। ये सारे की सारी वीडियोज़ ड्राइव में डाल के अपलोड कर रहा हूँ, ताकि ये जो भाई हैं इनके अगेंस्ट ये जो FIR हुई है इसका कुछ सॉल्यूशन मिल पाए। और जो एक्चुअल में लड़की है उसकी सारी फ़ोटो वीडियोस उनके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, जो वहाँ के कमिश्नर हैं। और इस सब को करने का आप ऐसा मत सोचो मैं कोई चार्ज कर रहा हूँ। हाँ, बीच में मैंने इस चीज़ के लिए चार्ज रखे थे 100-200 रुपये, लेकिन मैं समझ गया यार जो बंदा बेचारा सब लुटा चुका है उसके लिए 100 रुपये भी बड़ी बात होती है। तो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। उम्मीद है इससे कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो अंततः आप जब ये वीडियो शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, तब तो पुलिस को इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम भाई की मदद कर पाएँ और उनको इस चीज़ के लिए, या उनके जैसे जितने भी लोग हैं मेरे पास, जितने भी केस आए, सभी को जस्टिस मिल पाए। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर देना। यही आपका एक एहसान मेरे लिए बहुत होगा। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। राम राम, जय हिंद।